Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ सम स्पेशल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का नेचर डिस्कस करेंगे। तो इन द फर्स्ट थ्योरम हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो थ्योरम है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। तो प्रूफ के लिए ए हम ले लेते हैं कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो ए स्टार विल बी इक्वल टू ए। अब मान लीजिए ए की कोई कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है। तो एक्स हम मान रहे हैं इट इज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा। अब x अगर आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो हमारे पास रिलेशन होता है ax शुड बी इक्वल टू लैम्डा x। इस रिलेशन को दोनों तरफ लेफ्ट में x स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे x स्टार से आप मल्टीप्लाई क्या करिए तो ये x स्टार ax आ जाएगा। राइट हैंड साइड को x स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट x स्टार लैम्डा x। अब आप ये जो स्टेप आई है इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लीजिए। दैट मीन्स स्टार को आपको ऑपरेट करवाना है दोनों साइड। तो x स्टार ए एक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज राइट हैंड साइड पे भी हमने ले रखा है। अब ये स्टार जब ऑपरेट होता है तो रिवर्सल लॉ लगता है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x स्टार, देन a स्टार एंड देन x स्टार का स्टार। तो रिवर्सल लॉ लगा के इसकी वैल्यू लिखी हुई है। इसी टाइप से यहाँ भी रिवर्सल लॉ लगेगा, लेकिन ये लैम्डा कांस्टेंट होने की वजह से लैम्डा स्टार विल बी इक्वल टू लैम्डा बार। ये x स्टार एंड x पे आप रिवर्सल लॉ लगा के स्टार को ऑपरेट करवाएंगे, तो आपके पास आएगा पहले x स्टार एंड देन x स्टार स्टार। तो ये x स्टार एंड x स्टार पे स्टार को ऑपरेट करवाया। अब आप देखिए ये जो x स्टार स्टार है, तो दो बार कॉन्जुगेट और दो बार ट्रांसपोज लेने पर आपको वापस x वापस मिल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास x के बराबर। राइट हैंड साइड पे भी यही है, x पे दो बार स्टार ऑपरेट हो रहा था, दो बार कॉन्जुगेट और दो बार ट्रांसपोज लेंगे, अगेन यू गेट x। अब यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये a स्टार है और हमें थ्योरम में दे रखा है कि a हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होने की वजह से a स्टार विल बी इक्वल टू a। तो इस a स्टार को हमने यहाँ पर a से रिप्लेस कर लिया क्योंकि a इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आप देखिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में रिलेशन को हम यूज करेंगे। हमारे पास रिलेशन था ax इज इक्वल टू लैम्डा x, इसको हम यूज कर रहे हैं और ये जो ax आया था इसको लैम्डा x से रिप्लेस कर रहे हैं। राइट हैंड साइड एज सच चल रही है आपकी, तो यहाँ हमने लैम्डा x से रिप्लेस कर दिया। अब लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है इसको आप यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं और उसके बाद दोनों में से x स्टार x आप कॉमन निकाल लीजिए एक की तरफ ट्रांसफर करने के बाद, तो लैम्डा माइनस लैम्डा बार कॉमन निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x स्टार x विल गिव यू 0। अब x क्योंकि आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर हमेशा नॉन ज़ीरो होता है, तो क्योंकि x इज नॉन ज़ीरो दिस x स्टार x विल बी नॉन ज़ीरो। अब इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है और ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा बार शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा शुड बी इक्वल टू लैम्डा बार।
और किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर उसी के बराबर आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आपकी संख्या वास्तविक हो, रियल हो। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार है, दिस मीन्स लैम्डा वास्तविक होना चाहिए, लैम्डा इज रियल। और लैम्डा थी आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो हम कह सकते हैं कि आप हर्मिशियन मैट्रिक्स की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रूट ले लीजिए, वो हमेशा वास्तविक या रियल होगी। अब ये देखिए फर्स्ट थ्योरम हमारे पास आ चुकी है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। अब इसे यूज करते हुए हम अपनी अगली थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो सेकंड थ्योरम है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। किसी वास्तविक सममित मैट्रिक्स के सभी अभिलाक्षणिक मूल वास्तविक होते हैं। तो अब देखिए मान लीजिए A कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दो बातें यहाँ हैं, ये रियल भी है और सिमेट्रिक भी है, तो दोनों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। A क्योंकि रियल है इसलिए A बार विल बी इक्वल टू A, और A सिमेट्रिक भी है इसलिए A ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी इक्वल टू A। अब A का अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज दैट मीन्स A स्टार लेते हैं तो A स्टार होता है A बार ट्रांसपोज के बराबर। अब यहाँ पर क्योंकि A स्टार इज इक्वल टू A है, ये हो जाएगा A ट्रांसपोज, और A क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए A ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू A। तो ये A बार की जगह आप A लिखेंगे एंड देन A ट्रांसपोज की जगह आप वापस A लिख सकते हैं। तो आपके पास रिजल्ट आ गया कि A स्टार इज इक्वल टू A। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। यह हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर A इज हर्मिशियन। और A जैसे ही हर्मिशियन हुई तो आप अपनी थ्योरम फर्स्ट को यूज कर लीजिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सब रियल ही होती हैं। अब हमारी जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसको हमने हर्मिशियन प्रूव कर दिया है, और आप थ्योरम 1 को यूज़ कर लीजिए। थ्योरम 1 को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये हर्मिशियन है इसलिए इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स वास्तविक होंगी, रियल होंगी। अगली थ्योरम का प्रूफ भी हम थ्योरम 1 को यूज़ करते हुए करेंगे। तो थ्योरम थर्ड है हमारी द आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। कोई विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो इसके अभिलाक्षणिक मूल या तो शून्य होंगे या शुद्ध काल्पनिक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए A हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप लगाइए। तो स्क्यू हर्मिशियन क्योंकि ये है, आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, A स्टार विल बी इक्वल टू माइनस A। अब मान लीजिए x है आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो हमारे पास दोनों में रिलेशन होता है कि अगर x इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा देन ax इज इक्वल टू लैम्डा x। अब इस रिलेशन में दोनों तरफ हम i से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो आपके पास आ जाएगा i ax इज इक्वल टू i लैम्डा x। अब देखिए जब ax इज इक्वल टू लैम्डा x होता है तो हम कहते हैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स A। यहाँ पर इस रिलेशन को और ऊपर वाले रिलेशन को आप कंपेयर करिए तो A की जगह i a आ गया है एंड लैम्डा की जगह i लैम्डा आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो i लैम्डा है दिस इज आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स IA। तो मैट्रिक्स जो आपके पास थी IA, इसकी आइगन वैल्यू हमको मिल गई है I लैम्डा। अब ये जो मैट्रिक्स I है IA, इसका हम नेचर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो अब आप देखिए हमने लिया है IA का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज IA स्टार। स्टार I पे ऑपरेट करेगा तो आपको I बार मिलेगा एंड A पे ऑपरेट करेगा तो यू गेट A स्टार।
हमें थ्योरम में दे रखा था कि ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए स्टार माइनस ए के बराबर था। तो इस ए स्टार को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ए से, और जो आई बार था इसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस आई। तो माइनस आई इंटू माइनस ए विल गिव यू आई ए। तो अब आप देखिए आई ए का हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया और वो वापस आई ए के बराबर आ गया। तो ये आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पे वापस वही मैट्रिक्स आपको मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आई ए है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो आप देखिए ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स थी, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हम थ्योरम 1 में प्रूव कर चुके हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज रियल होती हैं। आई ए हर्मिशियन है तो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आई ए दे आर ऑल रियल। अब आई ए की जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज थी वो थी आई लैम्डा। आई लैम्डा थी आइगन वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स आई ए। अब ये सब रियल है, इसका मतलब ये जो आई लैम्डा है ये वास्तविक होना चाहिए। अब आप देखिए लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पास रियल नंबर या वास्तविक संख्या आ रही है, तो ये तभी पॉसिबल है दो केसेस में, या तो लैम्डा 0 हो या लैम्डा का रियल पार्ट नहीं हो और ये प्योरली इमेजिनरी विशुद्ध काल्पनिक हो। अब लैम्डा थी आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमारी थ्योरम प्रूव हो गई कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आप लेते हैं तो उसकी आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो 0 होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी। अब ये थ्योरम 3 का रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल हो गया है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या तो 0 होती हैं या प्योरली इमेजिनरी होती हैं। इसको यूज़ करते हुए अब हम अपनी फोर्थ थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो फोर्थ थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। अगर आपके पास कोई वास्तविक विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसके अभिलाक्षणिक मूल या तो 0 होंगे या विशुद्ध काल्पनिक होंगे। तो प्रूफ के लिए ए हम ले लेते हैं कोई रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रियल है और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। ए क्योंकि रियल मैट्रिक्स है इसलिए ए बार विल बी इक्वल टू ए, और ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है साथ में, तो ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस ए। अब हम निकालते हैं ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने ए स्टार लिया, दैट इज इक्वल टू ए बार ट्रांसपोज। अब यहाँ पर रियल है ए, इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ करेंगे तो इस ए बार की जगह ए लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और ए क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की जगह हम माइनस ए लिख सकते हैं, इसलिए ए स्टार की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू माइनस ए। तो अब यहाँ पर आप देखिए ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए आ गया है। तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पे आपको मिल रहा है माइनस ए। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए इज स्क्यू हर्मिशियन। अब ए जैसे ही स्क्यू हर्मिशियन आई तो आप थ्योरम 3 को यूज़ कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 3 स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो इसकी आइगन वैल्यूज़ या तो 0 होती हैं या प्योरली इमेजिनरी होती हैं। तो इस थ्योरम 3 को हम यूज़ कर रहे हैं। बाय थ्योरम 3 आपके पास आ जाएगा कि ए क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या तो 0 हो जाएंगी या प्योरली इमेजिनरी हो जाएंगी। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए थ्योरम में हमें दे रखी थी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमने पहले प्रूव किया
कि अगर मैट्रिक्स रियल स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू हर्मिशियन होगी, और फिर स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी लगा के हमने इसका प्रूफ किया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या तो ज़ीरो होंगी या प्योरली इमेजिनरी होंगी। अगली जो हमारी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड अ यूनिटरी मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आप देखिए, एक मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए यूनिटरी कहलाएगी अगर ए स्टार ए इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू ए स्टार। दैट मीन्स ए को राइट में या लेफ्ट में आप इसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आपको यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स अगर मिल जाती है तो आपकी मैट्रिक्स ए जो है ये कहलाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड थ्योरम है कि आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। एक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल इकाई मापांक के होते हैं। अब इसके प्रूफ के लिए ए को हम ले लेते हैं कोई यूनिटरी मैट्रिक्स। अब यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप लगाइए, ए यूनिटरी मैट्रिक्स है इसलिए ए स्टार ए विल बी इक्वल टू आई एंड दिस विल अगेन बी इक्वल टू ए स्टार। अब मान लीजिए आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है, तो ए एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स। इसमें हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ए एक्स स्टार विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स स्टार। अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर रिवर्सल लॉ लगेगा, तो जब हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे तो पहले एक्स स्टार आएगा देन ए स्टार, तो ये एक्स स्टार ए स्टार आ गया। राइट हैंड साइड में लैम्डा क्योंकि नंबर है तो लैम्डा स्टार विल बी इक्वल टू लैम्डा बार, और ये आ गया आपका एक्स स्टार। अब ये जो आपके पास रिलेशंस 1 एंड 2 आए हैं इनको हम साइड वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्स स्टार ए स्टार ये मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स के साथ, तो यू गेट एक्स स्टार ए स्टार मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स। राइट हैंड साइड में लैम्डा बार एक्स स्टार ये मल्टीप्लाई होगा लैम्डा एक्स के साथ, तो ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई लैम्डा बार एक्स स्टार इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए बीच में ए स्टार मल्टीप्लाइड बाय ए आ रहा है, इसमें हम यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी इकाई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आई के बराबर। और यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ अपने पास रह जाएगा एक्स स्टार एक्स, एक्चुअली ये एक्स स्टार आई एक्स आएगा, तो आई एक्स वापस एक्स के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्टार एक्स। अब राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर लैम्डा बार था और ये लैम्डा था, ये नंबर्स हैं तो इन्हें हम एक साथ ले सकते हैं, और उसके बाद रह जाएगा यहाँ से एक्स स्टार और यहाँ पर से एक्स, तो ये हो गया लैम्डा बार लैम्डा एक्स स्टार एक्स। अब ये सब चीज़ों को एक तरफ ट्रांसफ़र अगर हम कर देते हैं तो एक्स स्टार एक्स कॉमन निकल जाएगा एंड यू गेट 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x क्योंकि आइगन वेक्टर था, आइगन वेक्टर हमेशा नॉन ज़ीरो होता है, इसलिए ये एक्स स्टार एक्स नॉन ज़ीरो रहेगा क्योंकि इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रही है और ये क्वांटिटी नॉन ज़ीरो है, इसलिए जो 0 होना चाहिए दैट शुड बी 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा। तो ये नेक्स्ट रिजल्ट अपने पास आ गया, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स लैम्डा बार लैम्डा शुड बी इक्वल टू 1। अब लैम्डा को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपके पास 1 आ रहा है, इसका मतलब मॉड लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, और इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो जैसा हमें चाहिए था कि आइगन वैल्यूज़ का मॉड्यूलस यूनिटी होना चाहिए, तो वी गेट आइगन वैल्यूज़ आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। तो ये हमने यूनिटरी मैट्रिक्स ली थी
और प्रूव कर दिया है कि इसकी आइगन वैल्यूज का मॉड्यूलस 1 के बराबर है. सो वी गेट द रिजल्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. अगली जो स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहलाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या लाम्बिक मैट्रिक्स. अब इसकी डेफिनेशन देखिए. ऑर्थोगोनल होने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है. तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड यूनिटरी या इसे हम लाम्बिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए गिव्स यू यूनिट मैट्रिक्स. अब चाहे ये मल्टीप्लिकेशन आप ए का ए ट्रांसपोज के साथ लेफ्ट में करें या राइट में करें, किसी भी तरफ आप ए ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए को और आपको यूनिट मैट्रिक्स आई मिल रही है तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कहलाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड थ्योरम है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस. हमें प्रूव करना है कि वास्तविक लाम्बिक मैट्रिक्स के अभिलाक्षणिक मूल जो हैं इकाई मापांक के होते हैं. तो इसके लिए हमने अभी जो पिछली थ्योरम नंबर 5 प्रूव करी थी उसे हम यूज़ करेंगे. थ्योरम 5 में हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा यूनिट मॉड्यूलस की होती हैं. यहाँ हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है दिस इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो थ्योरम 5 को यूज़ करते ही हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि अगर ये यूनिटरी है तो इसकी आइगन वैल्यूज यूनिट मॉड्यूलस की हैं. तो एक्चुअली इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वास्तविक लाम्बिक मैट्रिक्स है, ये यूनिटरी या एक मैट्रिक्स भी होगी. तो प्रूफ के लिए ए को हम ले लेते हैं रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अब आप प्रॉपर्टीज लगाइए. ए क्योंकि रियल है, वास्तविक है, इसलिए ए बार विल बी इक्वल टू ए. ए साथ में हमें दे रखा है कि ऑर्थोगोनल भी है, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन से दिस ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए विल गिव यू यूनिट मैट्रिक्स आई. हम कोशिश कर रहे हैं इसको यूनिटरी प्रूव करने की, तो हम निकालते हैं ए स्टार मल्टीप्लाइड बाय ए. अब ये जो ए स्टार है दैट इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज ए बार ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए. अब मैट्रिक्स क्योंकि रियल है इसलिए ये जो ए बार है इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए. और अब इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर लीजिए तो ये आई के बराबर हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए ट्रांसपोज. अब ये वाला जो ए है इसको हम वापस ए बार से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ए रियल है इसलिए ए बार इज इक्वल टू ए. तो ये हो गया ए मल्टीप्लाइड बाय इस ए को ए बार से रिप्लेस कर दिया ए बार ट्रांसपोज एंड ए बार ट्रांसपोज ए स्टार के बराबर होता है, तो ये हो गया ए स्टार. तो अब आप यहाँ से देखिए हमने ए स्टार ए से स्टार्ट किया था, इसको प्रूव करा है दिस इज इक्वल टू आई एंड दिस इज अगेन इक्वल टू ए स्टार. तो ये तीनों क्योंकि बराबर आ गए हैं आपके पास, हम कह सकते हैं कि ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स, क्योंकि यही आपके यूनिटरी मैट्रिक्स की कंडीशन होती है. और अब आप पिछली थ्योरम को यूज़ कर लीजिए. थ्योरम 5 में हमने प्रूव किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ का मॉड्यूलस 1 होता है, इसलिए आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए विल बी ऑफ यूनिट मॉड्यूलस. तो ये आपकी थ्योरम का प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स अगर रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो यूनिटरी होगी और यूनिटरी होने की वजह से उसकी आइगन वैल्यूज़ का मॉड्यूलस यूनिटी होगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप देखिए वो कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स ए को हम आइडेम्पोटेंट कहते हैं अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए.
अब इससे रिलेटेड थ्योरम है कि आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और यूनिटी। अगर कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आपके पास है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या तो ज़ीरो होंगी या 1 के बराबर होंगी। तो प्रूफ के लिए ए को हमने ले ली, कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए। अब अगर हम मान लेते हैं कि x इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, देन ax शुड बी इक्वल टू लैम्डा x। अब आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी में क्योंकि a स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर ax इज इक्वल टू लैम्डा x, ये रिलेशन अपने पास अवेलेबल है। a स्क्वायर लाने के लिए हम दोनों तरफ इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये a इंटू ए एक्स विल बी इक्वल टू a इंटू लैम्डा एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी a स्क्वायर एक्स, और ये लैम्डा कांस्टेंट है, इसे बाहर लेके हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए एक्स। अब आप देखिए क्योंकि मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है इसलिए इस a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं a। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई ए एक्स, राइट हैंड साइड में ये जो ए एक्स आ रहा था इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा एक्स। तो ये आपके पास आ गया लैम्डा एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू गेट लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए 1, ये जो रिलेशन नंबर 1 है एंड रिलेशन नंबर 2, इनको हम यूज करेंगे। दोनों रिलेशंस में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी ए एक्स है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स है, तो हम राइट हैंड साइड्स दोनों की इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 एंड 2 की राइट हैंड साइड्स को आप इक्वेट कर दें तो लैम्डा एक्स आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स। दोनों को एक तरफ ट्रांसफर करके एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो यू गेट लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स आइगन वेक्टर होने की वजह से नॉन ज़ीरो होगा, इसलिए दिस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। इसमें से लैम्डा कॉमन निकाल लें तो लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 0 के बराबर आ जाएगा, और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो या तो लैम्डा 0 होना चाहिए या लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा जो थी वो थी आइगन वैल्यू ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू या तो आपके पास 0 आ रही है या 1 आ रही है, तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई कि आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स या तो 0 होंगी या 1 के बराबर होंगी। This completes our discussion on characteristic roots or eigenvalues of some special kinds of matrices. Thank you for watching.